शी इज़ एन अर्बन गर्ल, तो मेरे डायलेक्ट में या टोन में कुछ हमने कुछ लहजा नहीं है, कुछ ओके। नियति निम्रत को मैं है। जानती हूँ, पर आई मीन कोई फ्रेंड मे बी यू कैन से फ्रेशनेस एंड पहली बार शो में एक फीमेल कैरेक्टर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे एक्चुअली सारे सीन्स वैभव के साथ ही। स्वागत है हेली आपका डेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ ओटीटी डेब्यू। थैंक यू। वो भी ऐसे आइकॉनिक शो। इंडिया में बहुत कम ऐसे ओटीटी शोज हैं जिनके 3 4 5 सीजन आते हैं। इसके भी 5वां आ ही जाएगा जल्दी। कैसा लग रहा है ऐसे आइकॉनिक शो का हिस्सा हो? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक माई फेस सेज इट ऑल। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड एंड आई जेन्यूनली फील कि दिस जर्नी इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल। नॉर्थ इंडियन टच है, वो एक्सेंट उठाने में एक डेंटिस्ट को कैसा लगा? मतलब एज फार एज आई नो नहीं, इट्स यही डेंटिस्ट। चीज़ मैं सबको बता रही थी कि मेरा जो कैरेक्टर है, शी इज़ अ डेंटिस्ट, डॉक्टर प्रीति। सो शी इज़ एन अर्बन गर्ल, तो मेरे डायलेक्ट में या टोन में कुछ हमने कुछ लहजा नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बेसिकली हम जैसे भी बात कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सिंपल रखा हुआ है। तो पर जबकि आप दूसरे कैरेक्टर्स देखेंगे, पूरी फैमिली देखेंगे, शो के अदर कैरेक्टर्स, सबका एक टोन है ना, वो एमपी वाला। आई थिंक दैट काइंड ऑफ मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बिकॉज वो एक शो का फ्लेवर है। सो आई एम काइंड ऑफ ब्रिंगिंग मे बी यू कैन से फ्रेशनेस एंड पहली बार शो में एक फ़ीमेल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट एज़ वेल कि मुझे एक बहुत ही कल्ट शो का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है एंड आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट फ्रॉम नाउ ऑन एंड आई कैन से दैट यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ गुल्लक। सो फील्स रियली ग्रेट टू बी सेइंग दैट। वन थिंग जो मुझे पता चला, यू आर अ पार्ट ऑफ गुल्लक। ऐसे हाँ हाँ, चेहरा दिखता है उस फैमिली, उस सेटअप में फिक्स होने के लिए। हाँ, वो चेहरा है चलो, मासूम भोला। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, बड़ा एक्शन ड्रामा नहीं, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन डायरेक्ट दिल को टच करने वाली। एग्जैक्टली, समथिंग विच इज़ सो रिलेटेबल, सो रेलिवेंट एंड जैसा आपने कहा, दिल को छू जाने वाली बात। लव एंगल वगैरह आने वाला है या नहीं वैभव गुप्ता के अपोजिट? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वैभव गुप्ता के अपोजिट ही रखे जाओ। अभी इस सीज़न में तो आपको ऐसा कुछ देखने नहीं मिलेगा, बट होपफुली मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती इस बारे में। मतलब मैं अज्यूम करूँ कि आप लव अज्यूम एंगल कर लो, होगा। आपको जो करना है। अच्छा, टेल मी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद गीतांजलि कुलकर्णी, यू नो, और जिमा सर तो थे ही थे, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे एक्चुअली सारे सीन्स वैभव के साथ ही थे, तो मैंने सिर्फ उनके साथ शूट किया है, तो हर्ष से मैं मिली नहीं हूँ। जौमन का किरदार प्ले कर रहे हैं। गीतांजलि मैम से और जमील सर से मैं 1-2 बार मिली थी, एक बार ऑफिस में और एक बार डबिंग स्टूडियो में। आई थिंक हाँ, काम करने का मौका नहीं मिला, बट आई थिंक दे आर अमेजिंग एक्टर्स एंड आई जेन्यूनली like want to learn so much being present on the set, maybe someday in the future, because they are amazing and this so much fun. बहुत फन है, बहुत चिल है। हाँ, चिल तो है ही वो। हाँ। अच्छा, अब तक टीवी डेली सोप में आपने जैसे काम किया था, यू नो, सेटअप, ये वहाँ के सेटअप तो असली है। ओटीटी का प्रोसेस अलग है, वहाँ के एक्टर्स वन टेक वाले हैं। अगर ओएस भी लग रहा है, क्यू भी देना है, तो वो एक डिफरेंट तरीके से था। सो हाउ यू लाइक, बड़ा मज़ा आ रहा था करते वक्त? ये लग रहा था ये जल्दी हो गया, ख़त्म हो गया? नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आई थिंक आई हैव लर्नड सो मच ऑन द सेट्स। बहुत सीखा है, बहुत नई चीज़ें देखने को मिली है, कैसे होता है, कैसे करते हैं। लाइक यू सेड, द सेटअप्स आर रियल। वी शॉट इन लाइक अ रियल हॉस्पिटल, यू नो, कॉस्ट्यूम से लेके मेकअप, एवरीथिंग इज़ सो मच क्लोजर टू द रियलिटी। इट फील्स नाइस ऑनेस्टली एंड क्योंकि मैंने कम्प्लीटली थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप देखा हुआ है, तो दिस वाज समथिंग दैट आई वाज ऑनेस्टली क्रेविंग फॉर एंड वांटिंग टू एक्सप्लोर। तो मुझे बड़ा मज़ा आया और बहुत जैसे सीखने मिला मुझे। जैसे मुझे पता है कि आपने इंटेंशनली टीवी से खुद को दूर रखा था टू डेब्यू इन ओटीटी फॉर दिस, एंड एज यू सेड कि यू आर क्रेविंग फॉर दिस। तो क्या मैं अज्यूम करूँ कि हेली ने टेलीविज़न को हमेशा के लिए बाय कह दिया है, अब वो टीवी और उसके बाद फिल्मों में ही सीधे नज़र आएंगी?
ये टीवी पे कोई आउट ऑफ द बॉक्स आया तो शी विल गो फॉर इट? तब का तब देखूंगी. आई थिंक अभी फॉर नाउ आई रियली वांट टू फोकस ऑन दिस बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप एंड होपफुली इन द कमिंग मंथ्स आपको और शोज़ देखने मिलेंगे एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स सो fingers crossed and like I said yeah I really want to explore different opportunities, different platforms, mediums, so now that I have time I really want to and television has my heart. It has given me all the things that I have today एंड ये कॉन्फिडेंस बोल दो आप, स्टेबिलिटी बोल दो, सारी चीज़ें सब कुछ ही जितना मुझे आता है सब कुछ ही. तो आई मीन द रिस्पेक्ट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. कांस में मज़ा आया? बिल्कुल आया था. सुनीता राज was also there. हाँ अरे हाँ शी वेंट दिस ईयर हाँ. शी किल्ड इट. उनकी And फिल्म को आई थिंक सुनीता का अवार्ड. look went so viral as your look went Yes, viral. yes, सुनीता yes. मैम का look was like कि तो मतलब गुल्लक तो फुल छा गया कांस में. अगर बिल्कुल देखो. बिल्कुल. आई थिंक उनकी कोई फिल्म का प्रीमियर भी हुआ वहाँ पे एंड आई हैवंट मेट सुनीता मैम बट आई एम रियली यू नो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर जब भी हमारा स्क्रीनिंग होगा तब. हाँ तो मिलना कहना. मैं जब गई थी ना तब मैंने किया था. अब आप गए हो, आपने भी क्या हुआ. ओके लास्ट क्वेश्चन. हम आपसे बात कर रहे हैं, रियलिटी शो की बात नहीं कर रहे, तो कैसा चलेगा? खतरों में कोई है दोस्त? खतरों में कौन गया है? कश्मीर है, नियति फतनानी है, अदिति शर्मा है. नियति को अमृत मैं है. जानती हूँ पर आई मीन कोई फ्रेंड नहीं है इस साल अभिषेक कोई. कुमार बिग बॉस से गए हैं, शालीन बनौत गया हुआ है. बट नोबडी इज फ्रेंड सो आई मीन या आप करना चाहोगे खतरों वगैरह? अभी नहीं. झलक बस हो गया, ठीक है. मार रही है मेरे को. थैंक यू सो Thank मच you हेली. so होप यू much. एंजॉय टॉकिंग टुडे. I did. Thank you Thank you so so much. much.